Hello everyone, welcome to the Study the Best 24 YouTube channel. First of all, thank you all of you for you supporting us, you supporting our YouTube channel Study the Best 24 YouTube channel. As we have got huge subscriptions from our viewers, from our students. So once again, thank you all of you for you supporting us. As you already know, we upload educational videos on this YouTube channel. So in this series, today we have come with very important topic that is relevant to all of you. I think all of the students who are preparing for any kinds of education or who are doing schooling or classes or doing jobs, because as you know and as you can see here, how we can learn speaking English. Today we will discuss about this topic, that how you, how we, and how anybody can learn speaking English, and what is the way and what is the syllabus, we can say, what is the structure we have to follow to learn speaking English in very short time and in very easy way. Then फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के साथ हिंदी भी यूज करेंगे इस वीडियो में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट के लिए अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ. ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है. particularly this video is only, it means for those student who don't know speaking English. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं या वो चिंतित हैं इस विषय को लेके कि वो कैसे कंप्लीट करें, वो कैसे इंग्लिश बोलना सीखें और क्या तरीका अपनाएं जिससे वो इजी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकें. तो इसीलिए इस वीडियो में मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा समटाइम, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में बोल सकूँ. सो दैट्स वाई आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आपका जो मकसद है इंग्लिश सीखना, तो उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं. और जो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलेगी उसको आप प्रॉपरली यूज करके आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सीरीज. द टॉपिक इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हाउ वी कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश. हम सब लोगों को पता है कि जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कम टू अस. बहुत सारी प्रश्न हमारे सामने आती है कि यार ये कैसे होगा, हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं. अरे यार मैं तो सीख ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा तो वर्ड पावर बहुत ही वीक है, मेरा तो ये इशू है, मैं तो समझता नहीं हूँ, मैं तो पहले से कमज़ोर हूँ, मैंने हिंदी स्कूलिंग, हिंदी लैंग्वेज की स्कूल से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की है, इसीलिए मैं तो नहीं सीख सकता. तो गाइस वंस अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. इसका कोई फंडामेंटल ये नहीं है कि अगर आपने हिंदी मीडियम से कंप्लीट किया है तो आप नहीं सीख सकते. अगर आपकी वर्ड पावर बहुत ही वीक है तो फिर आप नहीं सीख सकते. गाइज अगर आपने इंग्लिश मीडियम से अगर आपने पढ़ाई किया होता तो इट मे बी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है कि अगर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उस सिलेबस को फॉलो किया जाता तो वो स्टूडेंट ऑलरेडी उनको इंग्लिश बोलना आता ही रहता है. सो दैट्स वाई उनको फिर सीखने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आपने हिंदी मीडियम से स्कूलिंग की है, अगर आपकी वर्ड पावर वीक है उसकी वजह से आप नहीं सीख पाए हैं, या देयर सो मेनी क्वेश्चंस, कुछ भी हो सकता है उसका कारण. शायद आपने इंग्लिश लैंग्वेज पे स्कूलिंग टाइम में
और अर्ली टाइम में, अर्ली एजुकेशन टाइम में आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इसकी वजह से आप इस चीज़ को नहीं सीख पाए। तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बेसिक वीकेंड से फंडामेंटल तरीका मैं आपको बताऊंगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में उसका आंसर, उसका जो सल्यूशन है वो प्रॉपरली मैं इजी वे में बता सकूं। इट में भी अगर कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट हो जाता है तो यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चन। तो गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग का जो कोर्स होता है, जब भी कोई भी स्टूडेंट बात करता है तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट के माइंड में, वो लगभग मैंने सारी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, और शायद आप देख पा रहे हैं। सो दैट्स वाई तो हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या सल्यूशन है। तो देन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। yes, that is very important, and I think first question which comes in our mind. And next question, the shortcut key to learn speaking English. Guys, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ों को सर्च करने में लगे रहते हैं कि क्या यार कौन सा तरीका ऐसा है जिसके थ्रू मैं जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सकूं, लाइक अ शॉर्टकट की ऑन कीबोर्ड। जैसे हम कभी भी कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो अगर सपोज कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में भी की होता है, उसमें भी हर जगह कीबोर्ड आप यूज करते हो। जब भी कंप्यूटर ऑपरेट करते हो तो कीबोर्ड में देयर सो मेनी शॉर्टकट, लाइक इन एक्सेल, इन वर्ड, इफ यू वांट टू बोल्ड अ वर्ड देन जस्ट यू विल select that word and you will use shortcut control plus B and that word will be bold. So that is the shortcut. But अगर हम इंग्लिश सीखने में कोई शॉर्टकट खोजे तो आई थिंक इट इज़ नॉट अवेलेबल। या हम यह कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसे तरीका है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम जल्दी से जल्दी और कम समय में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बट नॉट विदाउट वर्किंग, विदाउट स्टडिंग। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि कीबोर्ड पे जिस तरह से शॉर्टकट होता है उसी तरह से कुछ ट्रिक रिमेंबर करके जस्ट यू विल लर्न। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज आल्सो द लैंग्वेज। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेज, लाइक हिंदी, लाइक फ्रेंच, लाइक चाइनीज, अदर लैंग्वेज। देयर आर सो मेनी लैंग्वेज, यू नो ऑलरेडी। तो इसीलिए इंग्लिश का भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ग्रामर है इसका भी। ग्रामर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम इसका कोई शॉर्टकट की आपको नहीं बताने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल, सो दैट्स वाई। या बट मैं आपको यहाँ पे एक काफ़ी वी कैन से दैट इजी वे में आपको कन्विंस करूँगा कि किस तरीके से आप सीख सकते हो, और उस तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा। सो नोट इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, मिनिमम टाइम days required to learn speaking English. Yeah, it is very important question. We will also discuss on this question later. What is benefit if you know speaking English? देखो, फर्स्ट मैंने बोला कि कितना कम से कम समय लगेगा, कितना कम से कम दिन में हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इंग्लिश बोलना हमें आता है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मस्ट लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, किस किस व्यक्ति को इंग्लिश बोलना जरूर सीख लेना चाहिए, किस व्यक्ति को इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो उनको सीख लेना चाहिए। हु मस्ट लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग नॉलेज फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, क्या उन लोगों के लिए भी कोई बेनिफिट है जो लोग, जो पर्सन, जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल है अगर वो इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं या उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बेस्ट एज फॉर लॉ स्पीकिंग इंग्लिश। बेस्ट एज इट मीन्स अच्छा एज, किस उम्र में आपको इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक, सो वी विल आल्सो डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड डू दे स्कूलिंग इन फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये भी होता है कि या बहुत सारे पेरेंट के मन में कि यार किस स्कूलिंग जो मीडियम होता है, लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग, हिंदी मीडियम स्कूलिंग, तो हमें किस मीडियम के स्कूल में अपने चाइल्ड को डालना चाहिए जिससे उनका मतलब हर तरह से अच्छी पढ़ाई हो सके। तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज हाउ वी कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। हाउ वी कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, एक्चुअली बहुत ही सिंपल। वी कैन कन्विंस यू दैट ये कोई सबसे फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि कोई उतनी बड़ी टफ नहीं है कि आपने कभी इट मीन्स स्टार्टिंग से ही आपने इंग्लिश के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, आपके पास वर्ड पावर की कमी है तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। इट इज़ नॉट राइट। क्योंकि आई थिंक अगर आप 10th क्लास का एग्ज़ाम देते हो तो इट मे बी और इट मस्ट बी, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो साथ में आपका इंग्लिश भी पार्ट होता है। आई थिंक हर स्टूडेंट के एग्जामिनेशन में इंग्लिश पार्ट होता है। तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको ऑलरेडी पहले से ही होगी इंग्लिश से। आप ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड इट मीन्स लेटर आपको सिखाना पड़ेगा कि ABCDEFG इस तरह से अल्फ़ाबेटिक कितने होते हैं, वर्ड पहचानो इस तरह से, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, आप इंग्लिश को ऑलरेडी पहले से जानते हो। बस आपको थोड़ा उसमें स्ट्रांग बनना है, ग्रामेटिकल स्ट्रांग बनना है, और फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क फॉर दैट। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चाहते हो कि कंप्लीट करें, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोलना सीखें, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास बेसिक एंड फंडामेंटल ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए, इंक्लूडिंग टेंसेस एंड अदर्स। ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हो चलो ठीक है, ग्रामर कौन पढ़ता है, हमें एग्जाम में लिखना थोड़ी है, जस्ट वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, वी वांट टू लर्न स्पीक इंग्लिश, तो हमें ग्रामर से क्या मतलब है, जस्ट वी विल लर्न एंड स्पीक without grammar? No, it is not possible. If you want to learn correct way, क्योंकि इंग्लिश आप शुद्ध तरीके से तभी बोल सकते हो जब आपके पास ग्रामर की बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज एटलीस्ट हो। अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है ग्रामर की, और अगर आप इंग्लिश को शुरू से इट मीन्स बेसिक जैसे ऑटोमेटिकली होता है ना, आपकी सपोज मैं इंडियन हूँ तो मैं जैसे कि मेरा लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी एक्चुअली क्या है कि मैंने कोई ग्रामर के तरीके से नहीं सीखा। जिस तरीके से सपोज हम लोग पार्टिकुलरली इंडियन जो हम जिनको इंग्लिश नहीं आता है या जो इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग नहीं करते हैं वो सीखते हैं इंग्लिश, लेकिन तभी मैं इंग्लिश हिंदी बोलता हूँ मैं, और इसलिए बोलता हूँ कि वो ऑलरेडी फैमिली लैंग्वेज है, हमारे फैमिली में भी सब बोलते हैं, तो हमें कभी महसूस भी नहीं हुआ कि हमें हिंदी बोलना सीखना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, सो दैट्स वाई। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि हमें अलग से सीखना नहीं पड़ता है, बिकॉज हमें ऑलरेडी शुरू से ही बोलते रहते हैं, और हमारा लैंग्वेज रिलेटेड है फ्रॉम फैमिली मेम्बर, फ्रॉम सोसाइटी, सो दैट्स वाई इन आवर सोसाइटी एवरी पर्सन स्पीक
Hindi language, so automatically I also learn that language. तो इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम इंग्लिश शुरू से हमें नहीं आता है, सो दैट्स वाई तो हमें सीखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कि सीखना, तो हमारा यही लक्ष्य होता है कि हम जो भी सीख रहे हैं वो सही तरीके से सीखें। और अगर हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हम जब सीख जाएं तो एक प्रॉपर वे में बोलें, ताकि कभी हमें यह महसूस ना हो, कभी हमें खुद ही बोलने पे यह डाउट ना हो किसी के सामने, यार मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं है। इसीलिए हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैंने जो सेंटेंस बोला, मैंने जो वाक्य बोला वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो हमें क्या होगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा, और फिर हम इन कॉन्फिडेंट विद कॉन्फिडेंट वी कैन स्पीक, वी कैन टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एनी वन, with my friend, with my senior person, with any person, and we will not feel any shame at that time. हमें किसी भी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, सो दैट्स वाई। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेसिक ग्रामर की नॉलेज लेनी होगी, फंडामेंटल नॉलेज ग्रामर की होनी चाहिए, इंक्लूडिंग टेंसेस एंड और भी ग्रामर में हैं जो बेसिक के अंदर आते हैं। तो इसका कोई आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, द शॉर्टकट की टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, इसको आपको एक सिलेबस के रूप में फॉलो करना होगा। अगर आपका पर्पस सिर्फ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश है तो इसका आप मिनिमाइज कर सकते हैं सिलेबस को, ये इट इज़ पॉसिबल। मिनिमाइज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश प्रॉपर तरीके से सीख के बोलना चाहते हो तो मिनिमाइज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ग्रामर में तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर में 2-3 सेक्शन है तो आपने उसको कंप्लीट कर लिया, बस ठीक है मेरा ग्रामर कंप्लीट हो गया। नहीं, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो इसीलिए, लेकिन अगर आपका पर्पस सिर्फ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश है तो आप उसी के अनुसार ग्रामर को मिनिमाइज करके विच पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल लर्न ओनली दैट पार्ट इंक्लूडिंग टेंसेस। विदाउट टेंस यू कैन आई थिंक नॉट लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि लगभग इट मीन्स अगर आपने टेंस कंप्लीट कर लिया तो आप सेंटेंस को बना सकते हो, आप सेंटेंस को पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, और फिर आप बोलना भी शुरू कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम टेंसेस देयर आल्सो सो मेनी सेक्शंस इन इंग्लिश ग्रामर विच यू विल हैव टू लर्न। तो इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको एक सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश है तो आप उस सिलेबस को, अपने सिलेबस को मिनिमाइज कर सकते हो और कम समय में सीख सकते हो। देन जस्ट वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम टाइम और डेज रिक्वायर्ड टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। आई थिंक यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि यार कम से कम कितना टाइम लगेगा हमें सीखने में, अगर हम सीखना चाहते हैं तो। और इसी क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पर्सन इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अरे यार, क्योंकि उनको कभी कोई बताता है कि अरे यार वो तो पर्सन जो सीख रहा है वो तो 6 मंथ से सीख रहा है, उसको अभी तक नहीं आया बोलना सही से। वो 1 ईयर से कर रहा है कोर्स, उसको नहीं आया। वो 3 मंथ से कर रहा है, वो तो नहीं आया। बट इसीलिए उनके माइंड में ये क्वेश्चन चलता रहता है कि एक क्या मिनिमम टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर वो इंग्लिश कोर्स जो स्पीकिंग किया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये डिपेंड करता है पर्सन बाय पर्सन। अगर
आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है, आपके पास अच्छी खासी वर्ड पावर है इंग्लिश की, आपके पास अगर ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज है, देन यू विल टेक वेरी लेस टाइम टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। बट अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, अगर आपके पास वर्ड पावर बिल्कुल नहीं है, अगर आपको मतलब महसूस करते हो आपकी अरे यार यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड तो लिखा हुआ है, बट रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। तो इस सेंस में गाइस आपको ग्रामर के सेक्शन पर भी टाइम स्पेंड करना होगा, और वर्ड पावर में भी आपको वर्ड पावर गेन करने होंगे, इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। सो यू विल टेक लिटिल मोर टाइम, और ये डिपेंड करता है आफ्टर ऑल आप कितना इसमें इच्छुक हो सीखने में, और कितना टाइम आप इसमें देते हो, क्या पूरा मन लगा के इसमें टाइम दे रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी का माइंड का भी वो होता है कि थोड़ा धीरे धीरे गेन करना, कोई थोड़ा जल्दी स्लाइटली वेरी फास्ट। तो बट ओवरऑल एक एवरेज हम बता सकते हैं कि लगभग इतना टाइम में आप सीख सकते हो। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बताऊंगा एवरेज, अगर आपको कुछ भी इट मीन्स टेंसेस इंग्लिश ग्रामर नहीं आते हैं आपके पास, इट मीन्स आपको नॉलेज नहीं है, वर्ड पावर की आपको नॉलेज नहीं है, तो गाइस इस केस में अगर आप सचमुच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आप विद इन 3 मंथ यू कैन कंप्लीट इट। आप 3 महीने अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे, और जो भी सिलेबस दिया जाएगा आपको अगर उसको आप फॉलो करोगे, तो यू विल लर्न दैट, यू विल कंप्लीट दिस कोर्स। कोई उतना टफ काम नहीं है यार कि 2-2 साल दे दिए और तब भी सक्सेस नहीं मिला। इट इज ऑल्सो जस्ट अ लैंग्वेज ना। सो इफ यू गिव ओनली 3 मंथ in proper way, then you will learn speaking English। तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया होगा कि यार कितना टाइम लगता है। चलो ठीक है, अब तो ये 3 मंथ में ये सीख सकते हैं, और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है और झूठ बोल रहा हूँ, नहीं, इट इज़ राइट। आप 3 मंथ में इसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेनिफिट इफ़ यू नो स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये भी, कि चलो ठीक है हम तब से बात कर रहे हैं इंग्लिश सीखें, कैसे सीखें, कितने दिन में सीखें, कैसे सीख सकते हैं, क्या तरीका है। बट यार ये हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि ये जो मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, इसके सीखने के क्या क्या लाभ हैं, कुछ बेनिफिट भी है कि नहीं। और मुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे देने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इसका आंसर सबके पास है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो हर जगह लाभ ही लाभ है, कहीं पे इसका मुझे नहीं लगता कि हानि कुछ भी है। आप मोबाइल भी यूज कर रहे हो तो लाभ ही है, क्योंकि आजकल जो भी कुछ भी होता है, इट मीन्स कुछ भी आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो, या आप अगर ये भी जानने की कोशिश करो कि यार जो इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है मैक्सिमम वो किस लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में है। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को अगर आप सीख लो तो आप कहीं पे भी जाते हो अक्रॉस द वर्ल्ड तो आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो। कौन सी लैंग्वेज आपको इसमें हेल्प कर सकता है, तो उसमें भी इंग्लिश है। हर जगह हर कंट्री में कुछ ना कुछ व्यक्ति आपको वैसे मिलेंगे जिनको इंग्लिश आती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी आपकी हेल्प मिलेगी, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। और अगर हम द लैंग्वेज ऑफ स्टैंडर्ड की बात करें तो समटाइम उसमें भी इंग्लिश आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो
इंग्लिश की क्या लाभ है सीखने की, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, सो आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन. So let us go to next question, and that is also very important, which is who must learn speaking English. किन किन व्यक्तियों को इंग्लिश बोलना सीखना ही चाहिए. इट मीन्स क्या आपको इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए. क्या आप इंग्लिश बोलना सीखो या ना सीखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट मीन्स नॉट कंपलसरी फॉर यू. तो गाइस, अगर आप एजुकेशन कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो, किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हो, अपना बिजनेस आप ओपन करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो यार आपको इंग्लिश ना सीख ही लेना चाहिए. क्योंकि ये हर सेक्टर में, हर फील्ड में हेल्प करेगा आपको. आप अगर अपना भी काम करोगे तब भी हेल्प करेगा. आप अगर ऑफिस में जाके कहीं पे जॉब करोगे, किसी एमएनसी फॉर्म में, किसी डोमेस्टिक कंपनी में, हर जगह आपको हेल्प करेगा इंग्लिश लैंग्वेज. गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी हेल्प करेगा. तो गाइस, अगर आप एजुकेशन से अपना वो आप अपने एजुकेशन कर रखा है या एजुकेशन आप कर रहे हो, किसी भी क्लास में आप हो, तो इस पे भी थोड़ा टाइम निकाल के आपको फोकस करना चाहिए और इस चीज़ को भी अपना कमजोरी ना बना के अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए. नहीं तो जिंदगी भर, होल लाइफ यू विल थिंक यार आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई मिस दिस. मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीखा, इसलिए मुझे ये नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वहाँ पे चूक गया, मुझे वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला. क्यों यार, इस तरह से क्यों हो मेरे साथ, क्यों हो आपके साथ? इस कमी को हम पहले ही क्यों ना पूरी कर लें, कमी को स्ट्रेंथ में क्यों ना बदलें. सो दैट्स वाई मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सीखना चाहिए या ना सीखना चाहिए. मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए. अगर आप सीख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हो, अगर आप शिक्षा से जुड़े हो, अगर आप एक शिक्षित पर्सन हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो या कर रहे हो, तो यार कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है. कभी भी यार ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे इंग्लिश बोलना आना चाहिए, मुझे सीख लेना चाहिए. तो गाइज, आप सीख लो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. दैट इज़ बेनिफिट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि चाहे वो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, चाहे प्राइवेट जॉब करना चाह रहे हो, चाहे अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, हर एस्पिरेंट, हर पर्सन के लिए हेल्पफुल है, बेनिफिट है, कहीं पर भी हानि नहीं. तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस सीख लो. अगर पॉसिबल है सीख लो. अगर थोड़ा सा इशू भी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है यार, अरे यार इंग्लिश इस चीज़ में मेरा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, कोई नहीं यार, कर लो, टाइम थोड़ा स्पेंड कर लो इसमें, इसको कंप्लीट कर लो, अपना स्ट्रेंथ बना लो, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एज फॉर लर्न स्पीकिंग इंग्लिश. ये भी होता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पर्सन, वो है अभी 50 का, वो सोच रहा है कि यार मेरे को ना इंग्लिश आता ना तो बहुत मज़ा आ जाता, मैं तो ये काम कर पाता और मेरी प्रोफाइल अपग्रेड हो पाती, मेरे को आगे तरक्की मिल पाती, मैं मेल सही से लिख पाता, मैं बॉस से सही तरीके से बात कर पाता इंग्लिश में, और इसके वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता. तो इसमें सोचने की क्या बात है यार, कर लो. इस ये थोड़ी वो मतलब इसमें कोई एज का तो वो है नहीं कि आप 30 का हो गए, 50 का हो गए, 40 का हो गए तो आप सीख नहीं सकते, इलीगल है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लैंग्वेज है ना. अगर आप 70 का भी हो ना तब भी
अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे कोई एज बार नहीं है, चाहे आप 20 का हो, 15 का हो, 55 का हो, किसी भी एज उम्र में हो आप, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि सचमुच में आपके लिए बेनिफिशियल है और फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, करंट में ज़रूरत इसकी आ रही है, आपको इसकी रिक्वायर्ड फील होती है, देन जस्ट गो टू एंड लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, डोंट थिंक टू मच, नथिंग इज बैड टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो इसमें फाइनली मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई एज बार नहीं है, आप किसी भी एज में हो, अगर आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप टाइम अपना निकाल के इसको कंप्लीट कीजिए, इस लैंग्वेज को आप सीखिए, काफ़ी हेल्प करेगा आपको हर चीज़ में। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स शुड डू दे स्कूलिंग इन फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या सभी व्यक्तियों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही स्कूलिंग करनी चाहिए? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके गार्जियन के पास ये क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को किस मीडियम के स्कूल में दूँ, हिंदी मीडियम के स्कूल में दूँ, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में दूँ, या एनी रीजनल लैंग्वेज मीडियम जो होता है उसमें। तो मैं सभी से बताना चाहूँगा कि यार देखो, किसी भी मीडियम में जाओगे तो इंग्लिश कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेगा, किसी भी तरह से इंग्लिश तो आपसे जुड़ के रहेगा। तो आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम पे फोकस मत करो, आप फोकस उस चीज़ पे करो कि किस मीडियम के स्कूल में जो भी, क्योंकि अच्छी अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो आई थिंक ऐसा नहीं बोल सकते कि इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें हैं वो अच्छी होती है और हिंदी मीडियम की स्कूलें बुरी होती है, वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। दैट इज़ नॉट ट्रू। और इसीलिए इसका एक ही आंसर है कि जो आपके बजट में है, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके नियर बाय है, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो स्कूल, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकते हो और जिसमें अच्छी एजुकेशन भी मिल रही है, जिस स्कूल में टीचर्स भी अच्छे हैं, उस स्कूल में आप दे दो। अब इंग्लिश सीखने के चलते आप सपोज किसी स्कूल की फ़ी 5000 है तो उसमें 10,000 क्यों खर्च करोगे यार? ये तो 3 महीने 4 महीने की कोर्स होती है, इसको तो अलग से भी कंप्लीट किया जा सकता है ना। सो दैट्स वाई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट दिस। अगर आपके नियर बाय में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, टीचर्स अच्छे हैं, स्कूल में पढ़ाई अच्छे से होती है, तो उसमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो डोंट फोकस ऑन मीडियम, इट मीन्स लैंग्वेज मीडियम स्कूल, फोकस ऑन quality school where quality provided, give your child in that school. So once again, thank you all of you for you supporting us, you supporting Study the Best 24 and 24 team, and we want to tell you that we will continue to work for you by making educational video which will be very useful, very helpful for all of you, and for that we need all of your support. We expect you support from all of you, more and more support. So please subscribe our channel today and get update whenever we upload any new video on our channel. So thank you for watching this video. Thank you so much.